वेलकम टू पोखराज एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, साथ ही साथ व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हु सप्लाइज मनी, मनी का सप्लायर कौन होता है, एंड हाउ इज मनी प्रिंटेड एंड हाउ मच ऑफ मनी इज प्रिंटेड एवरी ईयर, कितनी मात्रा में, ठीक है, और कौन प्रिंट करता है हमारे यहाँ मनी को। ठीक है, आपको आपके मन में भी डाउट रहता होगा कि अरे यार मनी कितना प्रिंट होता होगा हर साल, है ना। तो इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनी को प्रिंट कौन करता है, यानी कि मनी का सप्लायर कौन होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट, द सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो मनी सप्लाई का जो तीन सोर्स हैं, एक तो गवर्नमेंट है, दूसरा है आरबीआई है ना, सेंट्रल बैंक हमारा, और तीसरा है कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो यही जो है, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो 1 रुपी का जो नोट्स है, 1 रुपी का जो नोट्स है वो कौन इशू करता है, उसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे इंडिया में 1 रुपये का नोट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के नोट्स हैं, ठीक है, उसको कौन सा अप्लाई करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि जो मेनली जो मनी को सप्लाई करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कहने के मतलब ये समझ में आ गया हुआ, सप्लायर्स ऑफ मनी हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्लस आरबीआई, ये दोनों जो है ये हम कह सकते हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ठीक है, और सप्लाई कौन करता है, मेनली सप्लाई करता है आरबीआई, बैंकों को करता है, और बैंक जो है पब्लिक को करता है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कितना पैसा हर साल प्रिंट होता है और किस बेस पर प्रिंट होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसमें। तो देखिए, ये तो समझ में आ गया कि आरबीआई इशूज द करेंसी, है ना। तो आरबीआई जो करेंसी आपको इशू करता है वो करता है, एक सिस्टम होता है उसका जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई यूसेस इशूज प्रिंट और प्रिंट्स करेंसी एवरी ईयर। ठीक है, अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये होता है कि आरबीआई जब भी करेंसी जो है इशू करेगी या प्रिंट करेगी, तो वो जो है 200 करोड़ का एक रिजर्व रखेगी। ठीक है, जिसमें से क्या होगा, जिसमें से आपका जो 115 करोड़ है, जिसमें से 115 करोड़, कहाँ लिखा है, नहीं लिख पाया लग रहा है। ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ का जो मनी है वो गोल्ड में होना चाहिए, और बाकी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी के रूप में होना चाहिए। समझ में आ रही है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है कि इशू करने के पहले, है ना, मनी इशू करने के पहले आरबीआई जो है उसको 200 करोड़ रुपीज़ का एक जो है रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि अपने पास जो है वो 115 करोड़ का जो है गोल्ड खरीद लेगी, और बाकी पैसे का जो है वो फॉरेन एक्सचेंज लाइक जैसे कि डॉलर, यूएस डॉलर, वो खरीद लेगी 200 करोड़। अब वो जो 200 करोड़ है वो इशू कर देगी। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो अब हर साल वो कितना प्रिंट करेगी ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ उसके लिए क्या है आप समझो, उसके लिए जो है आरबीआई जो है जीडीपी फोरकास्ट करती है, यानी कि हर साल जो जितना जीडीपी बढ़ता है उतने ही अमाउंट में करेंसी प्रिंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी सपोज 1 लाख करोड़ जीडीपी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगले साल का जीडीपी हो गया सपोज 1,20,000 है ना, 1000 करोड़। ठीक है, तो अगले साल कितना अमाउंट प्रिंट होगा, 20,000 करोड़ मनी प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पास समझिए कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल करेंसी शुड बी इक्वल टू टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विस हैं, है ना, उसका जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल करेंसी, जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है मनी
है ना, जिसमें आपका कॉइन्स और नोट्स है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी है जिसमें मात्र 5 लोग रहते हैं। कितने लोग? 5 लोग। और उन 5 लोगों के पास 100 रुपया है, यानी कि कितना रुपया है टोटल इकोनॉमी में? 500 रुपीज़ है। और उस इकोनॉमी में टोटल जो है 50 kg का ही जो है राइस उपलब्ध है, यानी कि टोटल गुड्स और सर्विसेज जो उपलब्ध है वो कितना है? 50 kg। तो इसका ये मतलब हुआ कि 50 kg इज इक्वल टू 500 रुपीज़, है ना। तो जो 50 kg है ये आपका हो गया जीडीपी है। 50 kg क्या है? जीडीपी है। और उसका मॉनेटरी वैल्यू का है 500 रुपीज़, यानी कि वो जीडीपी है। तो अब मान लेते हैं कि अगर अब सपोज इफ़ मोर करेंसीज प्रिंटेड, अगर मान लेते हैं अब यहाँ पास 500 रुपीज़ वहाँ जो है उस इकोनॉमी में होना चाहिए। अब अगर जो है ज़्यादा करेंसी प्रिंट किया जाता है तो सिंपल सी बात है, ये जो राइस है उसका प्राइस बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसीलिए जो है जो गवर्नमेंट क्या करती, कभी भी एक्स्ट्रा मनी प्रिंट नहीं करती, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मनी प्रिंट कर देगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि जो पुअर पीपल लोग हैं उनके लिए जो है गुड्स और सर्विस जो है परचेस करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप एक बात समझिए कि कितना मनी प्रिंट करती है आरबीआई। आरबीआई जो है जितना आपका जीडीपी बढ़ता है, यानी कि जितना एक्स्ट्रा आपका गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है, उतने ही अमाउंट में जो है मनी जो है प्रिंट किया जाता है। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था कि एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है जिसमें से आपको जो 200, जैसे मान लेते हैं 200 करोड़, देखिए हर साल जो है आपका जो जीडीपी है वो बहुत मात्रा में बढ़ता है। 200 करोड़ तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मिनिमम इसको मान लिया गया है कि 200 करोड़ रुपये जैसे मान ली इशू कर रही है आरबीआई, यानी कि 200 करोड़ का जो करेंसी है, नोट्स और कॉइन्स अगर वो प्रिंट करती है तो उसमें से वो क्या करेगी? 115 करोड़ का गोल्ड और बाकी जो बचा 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि डॉलर या कोई भी दूसरा देश का करेंसी वो खरीद लेगी अपने पास, तब जाके जो है बाकी को वो इशू करेगी। समझ में आ गया? यानी कि 200 का जो रिजर्व अपने पास मेंटेन करेगी, रखेगी, और 200 करोड़ रुपीज़ जो है वो इकोनॉमी में प्रिंट कर देगी। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर वो, ठीक है, समझ में आ रही है? बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।